अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी गोना स्टार्ट अ लेसन नंबर 8 ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। As in our previous lecture, we discussed some of the basic terms like lang and parole. And in today's lesson, we're going to discuss two other terms, two other basic concepts of linguistics, that are competence and performance. So here we have the content list for the today's lesson. Firstly, we will have the introduction. Then we will look upon the definitions of competence and performance. And then we will discuss the examples. After that, we will look upon some differences between competence and performance. And at the end, conclusion. So let's begin with the introduction. Now, who introduced these two terms, competence and performance? हमारे पास एक बहुत ही मशहूर लिंग्विस्ट हैं नोम चॉम्स्की। उन्होंने 1960s में अपना एक वर्क लिखा था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। और ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि नोम चॉम्स्की ने अपनी एक थ्योरी में भी यूज़ किए हैं, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। Now let's discuss what is competence. Competence क्या है? Competence means knowing the language. Competence का मकसद है लैंग्वेज की नॉलेज रखना। ठीक है, एक बंदे के पास जितनी भी लैंग्वेज की नॉलेज होती है उसको कहा जाता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस इज़ बेसिकली प्री वोकल कंडीशन। ठीक है, कोई भी एक स्पीकर होता है, जब वो बातचीत करता है उससे पहले उसके माइंड में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स, व्यूज़ होते हैं, या फिर जो भी वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं कॉम्पिटेंस में। ठीक है, क्योंकि एक इंसान जब अपने बोलने से पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, इन सब चीज़ों को जोड़ता है तो यकीनन नॉलेज रखता है लैंग्वेज की। सो दैट्स वाई वी से कॉम्पिटेंस इज़ नोइंग द लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें तो हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंस इज़ द प्री वोकल कंडीशन ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर जब बोलने से पहले जिस कंडीशन में होता है, प्री वोकल कंडीशन मतलब बोलने से पहले वाली जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। अब उस कंडीशन में क्या कर रहा होता है, एक इंसान अपने माइंड में अपने आइडियाज़, थॉट्स, वर्ड्स, ठीक है, इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है कि वो आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो वर्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है, सेंटेंसेस बनाता है। सो कॉम्पिटेंस इज़ बेसिकली द प्री वोकल कंडीशन, जिसके अंदर एक इंसान अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए आगे तैयारी करता है कि मैं किस तरह से बात करूँगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज़ डूइंग समथिंग विथ लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ कुछ करना परफॉर्मेंस है। अब परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो हमारी एक्चुअल अटरेंस होती है। ठीक है, जो हमने वर्ड्स और सेंटेंसेस आपस में पहले ही कंबाइन करके रखे हुए ना अपने माइंड में, अब जब वो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, थ्रू आवर वोकल्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने वही आइडियाज़, व्यूज़ और थॉट्स जो कि पहले हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रहे थे, अब हम उनको परफॉर्म कर रहे हैं, आगे डिलीवर कर रहे हैं थ्रू स्पीकिंग, थ्रू वोकल्स। फाइन, performance is the performance of the speaker. So performance is basically the act of performing, expressing the ideas, views, thoughts through speaking, through our vocals. The better competence we have, the better our performance will be. ठीक है, जितनी competence अच्छी होगी हमारे पास, language knowledge होगी, उतनी better performance होगी। Now moving towards the examples. Here we have the example of competence. First suppose हमारे पास एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर है। ठीक है, तो उसके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बेटर नॉलेज है उस लैंग्वेज की। वो जानता है कि इंग्लिश ग्रामर, सिंटैक्स, वोकैबलरी, ये सब किस तरह से काम करती हैं। तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर सके कि वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, ये उसकी क्या है, कॉम्पिटेंस है, लैंग्वेज की नॉलेज है, जो उसके पास पहले ही माइंड के अंदर फीड हुई हुई है कि ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी जो नॉलेज है वो क्या है, कॉम्पिटेंस है।
अगर वो गलती से भी कुछ गलत बोल देगा तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेगा कि यहाँ पे ये चीज़ मैंने गलत कही है, ठीक है, वो मिस्टेक रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। तो ये सारी जो लैंग्वेज की नॉलेज है, क्या सही है क्या गलत है, ग्रामेटिकल नॉलेज, सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कॉम्पिटेंस में। नाउ हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम लोग यहाँ पे सेम नेटिव इंग्लिश स्पीकर ले रहे हैं। अब ये इंग्लिश स्पीकर अपने एक फ्रेंड के साथ है। अब इन दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत हो रही है, एक कन्वर्सेशन हो रही है किसी भी टॉपिक पे। अब होता क्या है, कन्वर्सेशन के दौरान टंग स्लिप होता है, स्लिप अप्स हो जाते हैं। फॉर सपोज उसने कहना था आई एम नॉट, लेकिन वो कह देता है आई एंड, या फिर कोई भी प्रोनाउंसिएशन एरर हो जाता है उससे। तो ये जो एरर्स होते हैं ना, वो पार्ट होते हैं परफॉर्मेंस के, ठीक है, कॉम्पिटेंस के नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के। अब इससे ये नहीं होगा कि इसकी बंदे की कॉम्पिटेंस कम है, बल्कि अगर वो स्पीकर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि उसने मिस्टेक कर ली है तो मतलब उसके पास कॉम्पिटेंस है कि उसने रिकॉग्नाइज़ किया इस एरर को, ठीक है। तो हम बातचीत करते हुए या फिर राइटिंग्स करते हुए जब कोई एरर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी परफॉर्मेंस का हिस्सा होता है, ना कि हमारी कॉम्पिटेंस का। क्योंकि नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं वो तो अपनी लैंग्वेज की नॉलेज अपने पास रखते हैं ना। तो ये जो हमारे पास लैंग्वेज नॉलेज है वो क्या है, कॉम्पिटेंस, और जो हम उसको अप्लाई करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, जब हम उसको एक्सप्रेस करने लग जाते हैं तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स लुक अपॉन दिस इलस्ट्रेशन। यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, उसके माइंड में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो प्री वोकल कंडीशन है, वो हमारे पास है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है, लैंग्वेज की नॉलेज। अब वो क्या कर रहा है, जब बात करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, अपने वोकल्स को यूज़ करते हुए अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो चीज़ परफॉर्मेंस है। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। फर्स्टली वी विल डिस्कस द नेचर। अगर हम लोग नेचर की बात करें तो कॉम्पिटेंस बेसिकली स्पीकर की इनेट या फिर आइडियलाइज्ड नॉलेज है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। अब वो सारी नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लैंग्वेज की ग्रामर, उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी वोकेबलरी, ये जो तमाम नॉलेज है लैंग्वेज की, उसको हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंस। और हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंस बेसिकली क्या होती है, इट्स अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जो एक स्पीकर के पास लैंग्वेज की मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। जबकि परफॉर्मेंस क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यूज़ है लैंग्वेज का। जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो ये जो प्रैक्टिकल हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है लैंग्वेज का, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। सो वी कैन से परफॉर्मेंस इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज। नेक्स्ट इज इनेटनेस। इफ़ वी टॉक अबाउट इनेटनेस, कॉम्पिटेंस जो है बेसिकली इनेट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक स्पीकर की इंटरनलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी लैंग्वेज को लेके, ठीक है। जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्पिटेंस, जो कि इनेट है। अब परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है और कॉम्पिटेंस का भी ऑब्वियसली हो सकता है। अदर वन इज़ एरर्स। अगर एरर्स की बात की जाए तो कॉम्पिटेंस में एरर्स इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि कॉम्पिटेंस खुद एक आइडियलाइज्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है। जब वो लैंग्वेज की एक आइडियलाइज्ड नॉलेज है तो वो ऑब्वियसली मिस्टेक से फ्री है, उसके अंदर कोई भी एरर्स नहीं होते। जबकि परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर एरर्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, तो उसके अंदर एरर्स भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स थी, वहाँ पे हमने देखा कि टंग स्लिप्स होते हैं। सो टंग स्लिप्स आर काइंड ऑफ एरर्स। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी। अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो कॉम्पिटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए हमने कहा कि ये इनेट नॉलेज होती है, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये ऑब्ज़र्व करना मुश्किल हो जाता है, जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि परफॉर्मेंस में हम लोग डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में होते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे होते हैं।
कन्वर्जेशंस कर रहे होते हैं, उसमें पब्लिक स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं, हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं उस लैंग्वेज को, तो इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ ऑफ स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक कहते हैं स्टेशनरी, जो कि एक चीज़ वैसी की वैसी रहे, और डायनेमिक क्या होती है, चेंजिंग होती है, उसके अंदर चेंज आए कोई भी। तो अगर कॉम्पिटेंस की बात की जाए तो कॉम्पिटेंस जो है स्टैटिक होता है, उसके अंदर इतना जल्दी कोई भी रैपिड चेंज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म और इंटरनलाइज्ड नॉलेज होती है वो किसी भी स्पीकर की। जबकि परफॉर्मेंस है वो चेंज होती है, वो डायनेमिक होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हमारी परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है, जो कि जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो फाइनली मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, कॉम्पिटेंस हमारे पास एक आइडियलाइज्ड इंटरनलाइज्ड नॉलेज है लैंग्वेज की, ठीक है, और परफॉर्मेंस हमारे पास प्रैक्टिकल यूज़ है उस नॉलेज का इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। तो अगर हम लोग कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो उसमें आता है व्हाट स्पीकर्स नो अबाउट देयर लैंग्वेज, एक स्पीकर कितनी लैंग्वेज की नॉलेज रखता है, वो सब किस में आ रहा है, कॉम्पिटेंस में। और जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, हाउ द यूज़ इट इन प्रैक्टिस, मतलब उस लैंग्वेज को वो किस तरह प्रैक्टिकली यूज़ करता है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, परफॉर्मेंस में। तो ये हमारे पास दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे लिंग्विस्टिक्स के, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ लेसन। इफ़ यू रियली लर्न समथिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।